सीमांचल में इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे AIMIM। किशनगंज के साथ पूर्णिया, अररिया और कटिहार पर नजर। खेल के लिए छोटे पार्टियों से हो सकती है समझौता। पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि ये 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। ओवैसी की पार्टी AIMIM लोकसभा चुनाव में सीमांचल और आसपास के सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर ओवैसी ने कुछ छोटी पार्टियों से अपना तालमेल की रणनीति बना रही है। 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। किशनगंज सीट पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने उनकी बिहार टीम को जिस तरह तोड़ा, उसका दर्द भी दिखा। ओवैसी ने संकेत दिया कि इसका बदला लोकसभा चुनाव में RJD से लेंगे। किशनगंज सीट पर महागठबंधन की लाज बची थी। पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की लाज यहीं से बची थी। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद यहां से चुनाव जीते थे। RJD भी क्लीन बोर्ड हो गई थी। जिस अख्तरुल ईमान को ओवैसी ने किशनगंज से उम्मीदवार घोषित किया है, उसकी ताकत यह है कि जब तेजस्वी यादव ने AIMIM के 4 विधायक को RJD में लिया था, तब अमोर सीट से विधायक अख्तरुल ईमान को नहीं तोड़ पाए थे। अख्तरुल ईमान ने अकेले दम पर बिहार में ओवैसी का झंडा बुलंद रखा। ओवैसी ने सीमांचल में कहा कि तेजस्वी ने मेरे 4 विधायकों को गुलाब जामुन समझकर खा लिया, लेकिन अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। ईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना
रकीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। वादा करके तेजस्वी ने नहीं बनाया डेवलप काउंसिल। सीमांचल दौरे के दौरान ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम पर जमकर बरसे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव सेकुलरिज्म की चौधरी बनते हैं। रामनवमी के जुलूस में मदरसे को जला दिया, सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन कट गई, तब भी तेजस्वी यादव नहीं बोले। डेवलप काउंसिलिंग बनाने की बात तेजस्वी कहती है, लेकिन नहीं बनाया। आरजेडी के कद्दावर नेता रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे को भी नसीहत दे डाली और कहा बाप की कुर्बानी को पानी में मिला दिया। पूर्णिया अररिया कटिहार सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो ओवैसी की नजर सिर्फ किशनगंज पर ही नहीं, बल्कि सीमांचल की पूर्णिया अररिया कटिहार पर भी नजर है। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी, पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। 5 की जगह अगर 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा। आप जिसको बोलेंगे वो मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ, निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ, बताओ आके तुम लोग। और हद तो यह हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते हैं। वो क्या किए? तेजस्वी से दौलत लिए, दुबई में होटल खोले,
होटल का नाम क्या लिखा? हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना जमीर बेचकर। अब बताइए आप, ये कैसे लोग हैं कि लोकसभा के चुनाव में आप अख्तरुल ईमान साहब को अपने वोट देकर यहां पर उनको कामयाब करिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हैदराबाद और औरंगाबाद और किशनगंज और दूसरे मुकामात पर हम अभी फैसला नहीं किए, हम फैसला करेंगे। अब की बार भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान और दीगर लोग इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। अरे नीतीश तो कितने मर्तबा कुलाटी मार चुका है। माने अगर गिरगुड़ को और नीतीश को साथ रख दिया जाए तो गिरगुड़ भाग जाएगा, इससे मुझे बचना है। इतने रंग नीतीश बदल देते हैं, मगर जिम्मेदार तो यही गठबंधन के लोग हैं। यही लोग बार बार पुकार पुकार कर कह रहे थे गठबंधन ऐसा कर देगा। अच्छा, ये जो 4 जले गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए बताओ? तुमने दुबई में बिरयानी की होटल खोली, क्या तुमने किसी गरीब के घर में चिराग जलाया? तुमने दुबई में जाकर होटल खोल ली, मगर तुमने सीमांचल के नौजवानों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या किया? तुमने क्या कोचा दामन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, पूरी हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, नौकरशाही तुम्हारी। अरे तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत अख्तरुल ईमान की है, क्योंकि अख्तरुल ईमान के पास ईमान है। मोदी जी, कभी हमको भी आप गले लगा लेते। बिल्किस